हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल मनोरमा रे पे। मैं आप सभी के सामने फिर से एक बार प्रस्तुत हूँ एक नए पाठ के साथ, जिसका नाम है बुद्धि और साहस। तो चलो बच्चों, ये मज़ेदार कहानी पढ़ते हैं और देखते हैं कि बुद्धि और साहस किस बारे में बात हुई है, किसकी बुद्धि और साहस की इस पाठ में बात की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पाठ में बच्चों रंगम नाम का एक लड़का है, रंगम, जिसके पिताजी मछली पकड़ने का काम करते हैं, यानी मछुआरे हैं। तो रंगम जो है वो अपने खाली समय में समुद्र के तट पर बिताता है अपना खाली समय, और उसको सीपियाँ जो होती है समुद्र के तट पर, जो शंख सीपियाँ मिलती है, उसको इकट्ठा करने का या जमा करने का उसको बहुत ही शौक़ रहता है। तो वो क्या करता है, वो अपने मित्रों के साथ तट से सीपियाँ और शंख चुनकर लाता है। और रंगम के पास सभी मित्रों से सबसे अधिक सीपी और शंख है, क्योंकि उसको ये सब जमा करने का शौक़ है। तो देखिए, मैं जल्दी से इस पाठ को आपको समझा देती हूँ। तो रंगम के पिताजी जो है वो समुद्र में मछली पकड़ने का काम करते हैं, और वे 2 दिन बाद लौटने वाले थे। तो जब वे आएंगे तो रंगम को बहुत सारा काम रहेगा, क्योंकि वह जाल में से छोटी छोटी मछलियों को क्या करता है, टोकरियों में भरकर पापा के साथ या माँ के साथ बाज़ार बेचने जाता है। ठीक है। तो आज जो है रंगम के पास अपने शंखों से खेलने का काफ़ी समय था, इसलिए उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होना, यानी बहुत ही खुश होना। ठीक है, बहुत खुश था वो। वह अपना भंडार खोलकर, भंडार मतलब बच्चों क्या होता है, देखो बहुत सारा चीज़, खजाना। ठीक है, वो अपना भंडार खोलकर एक एक शंख को देख रहा था। कोई शंख बड़ा था, कोई छोटा, कोई रंगीन और कोई सफ़ेद। रंगम अपनी सीपियों को देखकर बहुत खुश था। तो रंगम ने सोचा कि आज समुद्र तट पर सभी साथियों को बुलाकर एक पिकनिक मनानी चाहिए। उसने अपनी माँ से एक छोटी टोकरी में खाने को रखने को कहा। माँ ने कुछ केले, इडली और डोसे उसकी टोकरी में रख दिए। पीने के लिए 2 कच्चे नारियल भी रख दिए। रंगम के साथ सभी साथी उससे अपनी अपनी टोकरी लेकर आए। टोकरियों में खाना था। उसने सोचा कि इन्हीं टोकरियों में वे सीप और शंख भर कर लाएंगे। बच्चे अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि अचानक एक ज़ोर से आवाज़ सुनाई दी। सभी चौकन्ने हो गए। अरे, यह तो भोपू की आवाज़, किसी ने कहा। सभी आवाज़ की तरफ भागने लगे। किसी ने कहा, ठीक है, और सभी क्या गए, आवाज़ की तरफ भागने लगे। घर से सारी स्त्रियां और वृद्ध यानी बूढ़े लोग भी निकलकर बाहर आ गए। एक जीप मछुआरे की बस्ती के पास आ गई, और उसी पर बैठा एक व्यक्ति ऊंची आवाज़ में सबको कहने लगा कि तूफान आने वाला है, कोई भी समुद्र की ओर ना जाए। तो बच्चों, समुद्र जहाँ रहता है वहाँ कभी भी तूफान आ सकती है। तो इसीलिए ये आदमी वार्न करने के लिए कि अब तूफान आने वाला है, किसी को भी समुद्र के पास जाना अलाउड नहीं है। तो रंगम के पिता अन्य मछुआरों के साथ समुद्र में मछली पकड़ने गए हुए थे। उन्हें तो बहुत घंटे बीत चुके थे गए हुए। अब क्या होगा, सभी बहुत चिंतित हो गए, सभी स्त्रियां और वृद्ध। तो कुछ लोग मछुआरों को सूचना देने के लिए समुद्र की तरफ दौड़ने लगे। फिर क्या हुआ, देखो, रंगम को अचानक एक उपाय सूझा। फट से वो भागकर माँ की एक लाल साड़ी उठा लाया और समुद्र की ओर दौड़ने लगा। समुद्र तट पर एक डोंगी खड़ी थी, डोंगी यानी नाव जैसी ही। ठीक है, वह झट से उस पर कूद गया। उसने डोंगी में रखे एक लंबे बांस पर लाल साड़ी बांध दी, फिर बांस खड़ा कर दिया। इतने में रंगम का एक मित्र दौड़ता हुआ आया और उसके साथ ही उस डोंगी में कूद कर बैठ गया। अब वे डोंगी खेते हुए यानी चलाते हुए समुद्र में चले गए। बहुत से लोग तट पर खड़े चिल्ला रहे थे और मछुआरों को हाथ हिलाकर संकेत कर रहे थे, वापस बुला रहे थे। रंगम की डोंगी जब उनके पास पहुंची तो दोनों मित्र ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगे और कहने लगे, लौटाओ लौटाओ, तूफान आने वाला है। नाव पर जाते मछुआरों ने कुछ शोर सुना तो वे मुड़कर देखने लगे। उन्होंने देखा डोंगी पर लाल कपड़ा हवा में फरफरा रहा है। देखो बच्चों, आप सभी को पता है कि लाल रंग जो है वो खतरा का प्रतीक है। ठीक है, लाल यानी खतरा, इसलिए रंगम ने लाल कपड़ा बांध दिया ताकि सबको वो लाल कपड़ा देख के समझ में आ जाए कि खतरा है, यानी अभी खतरा है, तूफान आने वाला है। तो फिर वो लाल कपड़ा देखकर वे तुरंत लौट पड़े। दोनों मित्रों ने अपनी डोंगी वापस मोड़ ली। इस तरह रंगम ने अपने साहस और दोस्त की सहायता से सभी मछुआरों की जान बचा ली। तो देखा आप सभी ने बच्चों कि रंगम कैसे सभी मछुआरों की जान बचाया। उसने अपनी बुद्धि लगाया और साहस भी दिखाया। सबसे पहले बुद्धि तो ये लगाया कि लाल कपड़ा बांध दिया, और साहस कि डोंगी लेकर उसी तूफान आने वाला है, फिर भी डोंगी लेकर वो समुद्र की ओर आगे बढ़ा ताकि बाकी मछुआरों को ये बता सके कि तूफान आने वाला है, खतरा है। तो हम भी बच्चों रंगम की तरह हमें भी बुद्धि और साहस से काम लेना चाहिए। जब ये मुसीबत आए तो बुद्धि और साहस से काम लेना चाहिए।
उम्मीद है आप सभी को पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए जल्दी से इस पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न उत्तरों को हम हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले है, देखिए बच्चों, रंगम किससे खेलता था? तो रंगम जो है शंख और सीपियों से खेलता था। दूसरे प्रश्न है, स्त्रियां और वृद्ध क्यों चिंतित थे? तो बच्चों इसका आंसर है कि स्त्रियां और वृद्ध चिंतित थे क्योंकि समुद्र में तूफान आने वाला था और रंगम के पिता और बाकी मछुआरे अभी तक समुद्र से लौटे नहीं थे। ठीक है, इसलिए स्त्रियां और जो वृद्ध थे वो चिंतित थे। लिखित प्रश्न में आइए बच्चों, रंगम खाली समय में क्या करता था? तो रंगम खाली समय में समुद्र के तट पर सीपियाँ इकट्ठा करता था। मछुआरों की बस्ती में जीप क्यों आई थी? तो जीप मछुआरे की बस्ती में यह सूचना देने आई थी कि तूफान आने वाला है, कोई भी समुद्र के निकट या समुद्र की ओर ना जाए। अगला प्रश्न है बच्चों, रंगम और उसके मित्र ने मछुआरों की जान कैसे बचाई? तो रंगम और उसके मित्र ने एक डोंगी पर रखे एक बांस पर लाल कपड़ा बांधकर उसे खड़ा कर दिया और चिल्लाकर सभी से कहने लगे, लौट आओ, तूफान आने वाला है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। एक डोंगी पर रखे एक बांस पर लाल कपड़ा बांधकर उसे खड़ा कर दिया और चिल्लाकर कहने लगे, लौट आओ, तूफान आने वाला है। सही उत्तर पर टिक लगाइए। रंगम के पिता क्या थे बेटा? मछुआरे। ठीक है, रंगम के पिता मछली पकड़ते थे और जो मछली पकड़ने का काम करता है उसे मछुआरा कहते हैं। जीप पर बैठे व्यक्ति ने किसकी सूचना दी? तूफान आने की सूचना दी। ठीक है, मिलान कीजिए। यहाँ पे देखिए मिलान करना है, ये देखिए मैंने मिला दिया है। रंगम जो है वो शंख और सीपू से खेलता था। रंगम के पिता जो है मछली पकड़ना काम था और रंगम का मित्र जो है डोंगी में साथ बैठ गया। ठीक है, ये मूल्यप्रक प्रश्न है बच्चों। जैसे आपका मित्र या भाई खेलते खेलते किसी कमरे में बंद हो जाता है, घर पर अकेले हैं, तो आप उसकी मदद किस प्रकार करेंगे? ये आप सोचिए और इसका आंसर स्वयं लिखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, पाठ में आए शब्दों से इस पाठ्यांश को पूरा कीजिए। ये जो है पैराग्राफ दिया गया है, ये आपकी किताब में, ये कहानी में, वहाँ से ढूंढ कर आपको लिखना है। जैसे रंगम को अचानक एक उपाय सूझा, वह अपनी माँ की लाल साड़ी उठा लाया और समुद्र की ओर दौड़ने लगा। समुद्र तट पर एक डोंगी खड़ी थी, वह झट से उस पर कूद गया। उसने डोंगी में रखे एक लंबे बांस पर लाल कपड़ा बांध दी, फिर बांस खड़ा कर दिया। इतने में रंगम का एक मित्र दौड़ता हुआ आया और उसके साथ डोंगी में बैठ गया। अब वे डोंगी खेते हुए समुद्र में चले गए। तो ये पूरा पैराग्राफ यहाँ पे किताब में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख के लिख सकते हैं, या तो मैंने भी बता दिया, आप यहाँ से भी देख के लिख सकते हो। तो ये शब्द जो है वो क्रिया शब्द है, यानी जहाँ पे काम किया जाता है या कोई काम होता है वो क्रिया होता है। ठीक है, अब आप कुछ ऐसे काम बताने वाले शब्द लिखिए जो आप करते हैं। जैसे मैंने लिखा है दौड़ना, बैठना, कूदना, खेलना, चलना, सोना, खाना, पीना, हंसना, रोना, ये सभी क्या है? काम है। ठीक है, अब देखिए इन चित्रों के नाम चुनकर लिखिए। ये चित्र आप देख रहे हैं समुद्र का, तो समुद्र को हम सागर भी कहते हैं, जलधि भी कहते हैं और समुद्र भी कहते हैं। ये नाव है, देखिए नाव लिखा है मैंने, इसको नौका भी कहते हैं और नया भी कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आप सभी को ये प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। यदि कुछ कहीं पे आपको कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और ये वीडियो अगर आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल हो तो आप इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि और भी कोई नया वीडियो आने से पहले सबसे पहले आपको पता चले। तो चलिए इसी के साथ ये आज का वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।